मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। ओम गणेशाय नमः। मौजूद हैं। आज की संध्या का लुत्फ उठाने के लिए आप सभी के सामने स्टेज पे विद्यमान हैं मूर्ति देवी। सम्मान से कुछ दिनों पहले जिनको सम्मानित किया गया डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र मां काली की इस नगरी से इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं। मंच में बीच में उर्दू में जनाब वसीम बरेलवी साहब और जनाब सीन का निजाम साहब, हिंदी में श्री सोम ठाकुर और श्रीमती सरिता शर्मा इस कवि सम्मेलन में कविताओं का शेरो शायरी का पाठ करेंगे। इस कार्यक्रम का संचालन हमारी शाखा के वरिष्ठ सदस्य अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री प्रमोद जी शाह आज की संध्या का संचालन करेंगे। कुछ ही क्षणों में ये कार्यक्रम आरंभ होने वाला है। कार्यक्रम आरंभ करने के पहले हम अपने अतिथियों का सम्मान पुष्पगुच्छ द्वारा करेंगे। मैं इस कड़ी में सर्वप्रथम सेंचुरी प्लाई के प्रबंध निदेशक श्री सज्जन जी भजनका को मंच पे आमंत्रित करूंगा कि डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र को वो पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मानित करें। उत्तर मध्य कलकत्ता शाखा की अध्यक्ष श्रीमती अनुराधा खेतान से निवेदन है कि आप आए और श्री सोम जी ठाकुर को पुष्पगुच्छ द्वारा सम्मान प्रदान करें। श्री दिलीप जी गोयनका से निवेदन करूंगा कि वो जनाब वसीम बरेलवी साहब को पुष्पगुच्छ प्रदान कर सम्मान दें। दिलीप जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वो जनाब सिंह का निजाम साहब को पुष्पगुच्छ प्रदान करें।
मैं श्रीमती अनुराधा खेतान से निवेदन करूंगा कि वो डॉक्टर सरिता शर्मा जी को पुष्पगुच्छ प्रदान करें और उनका सम्मान करें। दिलीप जी से पुनः निवेदन करूंगा कि वो हमारे भाई श्री प्रमोद जी साहब को पुष्पगुच्छ प्रदान करें। मैं इस कार्यक्रम के संयोजक, हमारी शाखा के वरिष्ठ सदस्य, समाज के विभिन्न कार्यक्रमों में हर समय रुचि रखने वाले भाई सज्जन जी से निवेदन करूंगा, जो इस कार्यक्रम के संयोजक भी हैं, आप सबों के सामने अपना वक्तव्य रखें। भाई सज्जन जी। परम आदरणीय डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी, श्री सोम ठाकुर जी, जनाब वसीम बरेलवी जी, जनाब सीन काफ निजाम साहब, श्रीमती सरिता शर्मा जी और भाई प्रमोद साहब जी, आदरणीय सभी गुरुजन, बंधुगण, माताएं, आप सबका आज की इस शाम हार्दिक स्वागत है। यह हमारी 5वीं पेशकश है, एक शाम अदब के नाम। तो अब तक की 4 शामों को जो आपने समर्थन दिया है, जितना आपने सराहा है, जितना आपने उनका आनंद उठाया है, तो उससे हमको निरंतर प्रेरणा मिलती रही कि इस कार्यक्रम को बदस्तूर जारी रखा जाए। बीच बीच में भी कोई बंधुगण मिल जाते हैं तो पूछते हैं इस बार आप कब कर रहे हैं, और मैं हृदय से आभारी हूँ भाई प्रमोद साह का, जो तमाम मुश्किलों के बावजूद, व्यवस्थाओं के बावजूद इस कार्यक्रम को प्रायोरिटी देते हैं और हमेशा उनका प्रयास रहता है कि समय पर ये कार्यक्रम आयोजित हो जाए। हालांकि हम कलकत्ता वासियों के लिए तो ये होली का समय है, और जैसा आप जानते हैं कि होली के समय यहाँ हास्य कवि सम्मेलन का बोलबाला रहता है। अभी से लेकर होली के 7 दिन पश्चात तक अनेकों हास्य कवि सम्मेलन यहाँ आयोजित होंगे, मगर इसे आप रस परिवर्तन की तरह ही ले लीजिए, क्योंकि ये जो आज मुशायरा है, शेर व शायरी है, इसका तो एक अपना अलग इसका अपना एक अलग रस है, इसका एक अपना अलग आनंद है, और जो इसके श्रोता हैं उनको और कुछ रास नहीं आता। परंतु आप सबका अपना हार्दिक स्वागत है और ईश्वर से कामना है कि यह जारी रहे। और आज वसीम साहब तो हमारे अपने हो गए हैं, इस आयोजन से परिचित जो भी लोग हैं तो उनमें तो बहुत जाना पहचाना नाम है उनका। और सीन काफ निजाम साहब भी आपके सामने पहले आ चुके हैं, तो भविष्य हमारी कोशिश रहेगी कि इनका सानिध्य हमको हमेशा मिलता रहे, और कुछ और हस्ताक्षर भी इसके साथ जुड़े। धन्यवाद। भाई सज्जन जी, मैं अब उत्तर मध्य शाखा की अध्यक्ष श्रीमती अनुराधा खेतान से निवेदन करूंगा कि वे आए और मारवाड़ी युवा मंच के संबंध में एक छोटी सी जानकारी आप सबों के सामने रखे। उसके तत्पश्चात हम ये कार्यक्रम आरंभ करेंगे। नमस्कार, मैं इस कार्यक्रम के अध्यक्ष श्री तथा मंच श्रेष्ठ और समृद्ध सभागार को अभिनंदन करती हूँ और नमन करती हूँ। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच
देश भर में फैली अपनी 550 से अधिक शाखाओं के माध्यम से पूरे देश में कई कार्यक्रमों का संपादन करती है। इनमें से प्रमुख हैं देश भर में 200 से अधिक एम्बुलेंस व शववाहिनी सेवाएं, हजारों निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविरों का आयोजन, हजारों स्थायी व अर्धस्थायी पेयजल केंद्रों की स्थापना, रक्तदान कार्यक्रम। इनके अतिरिक्त समय समय पर मारवाड़ी समाज से संबंधित साहित्यों का भी प्रकाशन किया जाता है। इसके अलावा शाखाएं स्थानीय स्तर पर आवश्यकताओं को मद्देनजर रखते हुए कई कार्यक्रमों का संपादन करती है। हमारी शाखा भी अपने स्थापना काल से ही कई कार्यक्रमों का संपादन करते आ रही है, जैसे कि जन लाभार्थ के लिए पोलियो करेक्टिव सर्जरी कैंप्स, निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रत्यारोपण शिविर, समृद्ध राजस्थानी साहित्य एवं संस्कृति से समाज व इतर समाज को परिचित करवाने के लिए ख्याति प्राप्त कलाकारों द्वारा राजस्थानी गीत एवं नृत्य का कार्यक्रम, राजस्थान से संबंधित विभिन्न विषयों से प्रतियोगिता का संपूर्ण बंगाल में अखबार के माध्यम से आयोजन, शाखा मुखपत्र करवट के माध्यम से मारवाड़ी समाज से संबंधित साहित्य का निरंतर प्रकाशन, व्यक्तित्व विकास के कार्यक्रमों में हम युवा पीढ़ी के व्यक्तित्व विकास एवं हमारे समाज के भविष्य, हमारे बच्चों के व्यक्तित्व विकास के लिए विभिन्न कार्यशालाओं का आयोजन करते हैं। प्रतिभाओं को उजागर करने एवं उन्हें प्लेटफॉर्म देने के लिए हम कई प्रतियोगिताओं का आयोजन करते हैं, जैसे कि राजस्थानी गीत प्रतियोगिता, योग प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता। और इनके अतिरिक्त हम समाज की विभूतियों को समय समय पर सम्मान भी करते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों के संपादन के मध्य हमने महसूस किया था कि कोलकाता वासियों को एक अच्छे कवि सम्मेलन की कमी बहुत खलती है। अतः शाखा ने विशुद्ध साहित्यिक विषयों से ओतप्रोत काव्यात्मक वातावरण में राष्ट्रीय स्तर के कवियों व शायरों को आमंत्रित कर एक शाम अदब के नाम से कवि सम्मेलन व मुशायरे का प्रारंभ किया तथा आज हम इसी की 5वीं वार्षिक कड़ी में उपस्थित हुए हैं, ताकि हम ख्याति प्राप्त कवियों एवं शायरों की रचनाओं का आनंद ले सकें। साहित्य समाज व जीवन को आनंद ही नहीं प्रेरणा भी देता है, और हम सभी आतुर हैं कि आज हम इस आनंद एवं प्रेरणा के लिए हम सभी आतुर हैं कि आज हम इस आनंद एवं प्रेरणा लें इनसे। अतः हम आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। अब मैं कवि सम्मेलन को आरंभ करने के लिए भाई प्रमोद जी से निवेदन करूंगा कि वो अगले भाग का संचालन करें। कार्यक्रम के बाद में एक धन्यवाद ज्ञापन की औपचारिकता होती है। कार्यक्रम जब आरंभ हो जाएगा, आप कवियों के कविता पाठ में मशगूल हो जाएंगे, तो इस औपचारिकता को मैं अभी पूरा कर देना चाहता हूं। आप सभी को सर्वप्रथम तो देश के विभिन्न कोने से पधारे मां काली की नगरी में साहित्य के इतने बड़े हस्ताक्षरों को हम धन्यवाद देते हैं। कलकत्ता वासियों को धन्यवाद देते हैं कि होली के इस मजाक और चुटकी भरे माहौल में उन्होंने समय निकाल के यहाँ शिरकत की और इस कार्यक्रम में आनंद लिया। प्रेस व मीडिया, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। भाई प्रमोद जी। धन्यवाद मुकेश जी। इस कवि सम्मेलन मुशायरे के बारे में आपको जानकारी हो चुकी। मैं बिना किसी भूमिका के इस कवि सम्मेलन मुशायरे की सदारत कर रहे अध्यक्ष डॉक्टर कृष्ण बिहारी मिश्र जी से निवेदन करूंगा कि वक्तव्य रखते हुए हमें इसे आरंभ करने की अनुमति दें। डॉक्टर कृष्ण बिहारी। मंचस्थ कवि मित्रों,
सभा कक्ष में उपस्थित रसज्ञ श्रोतागण, प्रमोद जी ने आरंभ में कुछ बोलने को मुझे कहा है। सच तो ये कि कवि गोष्ठी में कविता और कवि की ही जरूरत होती है। मुझे उन्होंने यूं ही जैसे कहीं बैठाना है बैठा दिया। नहीं, गरिमा भरी है ना आपके आने से। हिंदी के एक बड़े कवि शमशेर बहादुर सिंह ने एक बड़े सत्य की ओर इशारा किया है। बात बोलेगी हम नहीं। कविता किसी संस्तुति, सिफारिश और भाष्य की अपेक्षा नहीं रखती। यदि रखती है तो वो बकवास या मंत्र हो सकती है, कविता नहीं हो सकती। मेरे बहुत अंतरंग मित्र जो मेरे और मेरे शहर के दुर्भाग्य से समय के बहुत पहले संसार से चले गए, रेवतीलाल जी शाह मुझे उर्दू की दुनिया से परिचित कराने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। वो जानते थे कि हिंदी का मुदर्रिस कुछ उर्दू की महत्ता समझे। वसीम साहब के बहुत सारे शेर किसके नहीं, मीर गालिब, इकबाल फिराक, और उत्तर काल में उन्होंने शेन काफ निजाम से बातचीत करने के लिए मुझे एक दिन अपने घर पर टेलीफोन से बुलाया। कोई दुर्योग था कि मेरा दूसरा कार्यक्रम था, मैं शरीक ना हो सका। वसीम साहब का एक शेर मुझे बहुत अच्छा लगता है जो रेवतीलाल जी ने मुझे सुनाया था। अब हवाएं खुद करेंगी रोशनी का फैसला, जिस दिए में जान होगी वो दिया रह जाएगा। जो मंचस्थ कवि हैं उनसे आप कविता सुने तो आप आश्वस्त हो जाएंगे कि वो उस रोशनी को आज संयोजकों ने आमंत्रित किया है जो सदियों को राह दिखाने वाली रोशनी होती है। और केवल कवि ही नहीं, कवि ज्यादा संवेदनशील होता है, इसलिए वो ज्यादा जल्दी समझता है, महसूस करता है उस चीज को। आम आदमी भी आज रोशनी के लिए तड़प रहा है, क्योंकि अंधेरा बहुत सघन हो गया, सघन होता जा रहा है। शुरुआत बहुत पहले हुई थी। हिंदी के कवि निराला और फिर आपके कविताओं से आप गुजरिए। एक अंधकार के प्रति व्याकुलता के साथ तड़पती हुई संवेदना उनकी कविता में आपको नजर आएगी। वो चाहती थी कि इसका कोई उपचार किया जाए, रोके बार बार। जो आज एक आसुरी सभ्यता देख रहे हैं आप, छोटे से शिशु को लेकर के बूढ़े तक को बेचैन किए हुए हैं। फिराक साहब एक लाइन में कितनी बड़ी बात बोली, जैसे सेंचुरी शताब्दी बोलती है। इससे तो है जागने वाले, सोया होता खोया होता। आहिस्तगी का एहसास सृजनशीलता को आमंत्रित करती है। क्रिएटिविटी हमारी अक्षत बनी रहती है यदि हम बेचैनी से बचने की कोशिश करें, अपने को बचाने की कोशिश करें। मित्रों, आज हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच ऐसे कवि हैं। मेरे बहुत आदरणीय मित्र सोम ठाकुर जी को वर्षों बाद मैं देख रहा हूँ, इनको सुनने का भी सौभाग्य मिलेगा। सरिता शर्मा जी,
शायद पहली उनकी कलकत्ता यात्रा है नहीं, या मेरे लिए इस मंच में पहली ये पहला अवसर है जब उन्हें सुनने का मुझे सौभाग्य मिला। आप और अपने कवियों के बीच मैं और बकवास करना नहीं चाहता। सहपान्य के लिए आपको आमंत्रित किया है। आपकी रसज्ञता पर भरोसा करते हुए आप इन्हें सुने जैसे सुनते रहे हैं, और आपके सहयोग पर ही इनकी सरस्वती ज्यादा मुखर होगी। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। पहले तो आपसे निवेदन करूं कि यदि आप अपना मोबाइल ऑफ करना या साइलेंट करना भूल गए हों तो कर लें। आपको पता है कि बंद करना चाहिए, आप भूल गए होंगे, बंद कर दीजिए। बड़ी साहित्यिक, सांस्कृतिक, कलात्मक, संगीतात्मक है। इस धरती को प्रणाम करते हुए इन पंक्तियों के साथ मैं कवि सम्मेलन आरंभ करूंगा। सुजला सुफला शस्य श्यामला वसुंधरा को प्रणाम है। सुजला सुफला शस्य श्यामला वसुंधरा को प्रणाम है। बंकिम शरद रविंद्र विमल की परंपरा को प्रणाम है। जहां खिला अरविंद योग का, गूंजा बिगुल सुभाष का, परमहंस की मां काली की बंगधरा को प्रणाम है। आज के बड़े ही सम्मानीय और बड़े ही प्रसिद्ध, न जाने कितने मंचों पर हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर आपने पढ़ा है, वे तो है ही हमारे साथ। मैं हमारे कवियों को बता दूं कि हमारे श्रोता जो यहाँ पर है वो भी कवियों से कम समझदार नहीं है, ज्यादा ये सब। उनको कविता सुनाकर मजा आएगा, वो अपनी कविता का आनंद लेंगे। यहाँ न सिर्फ सामाजिक कार्यकर्ता, बहुत अच्छे कवि, शायर, साहित्यकार, लेखक, साहित्य कविता में रुचि रखने वाले उद्योगपति, सरकारी महकमों में काम करने बड़े ऑफिसर्स और युवा पीढ़ी सब उपस्थित हैं। कविगण तो आज 4 है, फागुन का मौसम है, तो 4 पंक्तियां एक दोहे की है कि ये 2 पंक्तियां कि फागुन मास बसंत ऋतु नव तरुणी नव नेह। 4 कवि है, 4 बातें इनको बताई है कि फागुन मास बसंत ऋतु नव तरुणी नव नेह, कहो सखी कैसे सहूं 4 अगन इक देह। हाँ, 4 अगन के 4 कवि, 4 आग है आपके सामने, आपको सहना है। और श्रोताओं के लिए ये पंक्तियां उर्दू की समर्पित करता हूं कि कमर धोखा दहन उक्दा गजल आंखें परी चेहरा, शिकम हीरा बदन खुशबू जबी दरिया जुबां ही सा, बराए सैर मुस्सा रिंद मैं खाने में दब आए, गिरे सागर लुढ़े शीसा हंसे साकी बहे दरिया। तो ऐसे श्रोता, ऐसे रिंद और ऐसे साकी यहाँ मौजूद है। पूरे मुगा, हाँ ऐसे पूरे मुगा है। तो ये शाम रस में डूब जाएगी और कलकत्ता शहर के लोगों ने साबित कर दिया कि इस शहर का रस अभी मरा नहीं है, आज भी रस जिंदा है। तो सबसे पहले अपनी तहजीब का ख्याल रखते हुए देश की लेडीज फर्स्ट श्रीमती सरिता शर्मा दिल्ली से पधारी हैं, आपको आमंत्रित करता हूं कविता पाठ के लिए। आपकी बहुत सी पुस्तकें आई हैं और आप आज एक जाना पहचाना नाम हमारे देश में है, श्रीमती सरिता शर्मा। उसको उनको प्रथम शब्द की अधिष्ठात्री मां वागीश्वरी के चरणों में प्रणाम करती हूँ और आज के मंच को बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ। कविता और शायरी के बड़े हस्ताक्षर मंच पर विद्यमान आदरणीय अध्यक्ष महोदय प्रमोद जी और आप तमाम श्रोता, जिनके विषय में एक आतंक का माहौल है कि बहुत ज्यादा प्रबुद्ध श्रोता हैं। निश्चित रूप से ये सौभाग्य की भी बात है, शायद वो कविताएं सुनाने का यहाँ अवसर हो जो प्रायः आज के काव्य मंचों पर साहस नहीं कर पाते हैं हम लोग।
चार पंक्तियों से आरंभ करती हूँ। समंदर के किनारे बैठकर सरिता ने मैंने क्या महसूस किया, बिल्कुल ताजा एक मुक्तक। स्वागत। सबसे छोटी हूँ यहाँ पर, हर तरह से लेखन में भी, आयु में भी, तो आपके आशीष मांगने का हक रखती हूँ। चार पंक्तियां पढ़ती हूँ, बात पहुंचे, सुनिएगा। स्वागत। लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, लहर जैसी चपलता तो मुझ में भी है, अनकही एक विकलता तो मुझ में भी है। मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर, मैं नदी हूँ किनारों में सिमटी मगर, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है, एक समंदर मचलता तो मुझ में भी है। शायद नदी और समंदर के बहाने मैंने स्त्री के मन की बात शायद आप तक पहुंचाने की कोशिश की। और चार पंक्तियां कि हर किसी की तपन तश्नगी के लिए एक नेमत हुई, हर किसी के लिए हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, हर नदी उम्र भर उसकी खातिर चली, कब समंदर चला है नदी के लिए, कब समंदर चला है नदी के लिए। है विसंगति अजब कैसा संत्रास है विसंगति अजब कैसा संत्रास है, हर लहर में मचलती कोई आस है। पानी पानी समंदर मगर फिर भी क्यों, पानी पानी समंदर मगर फिर भी क्यों, एक मीठी नदी की इसे प्यास है, एक मीठी नदी की इसे प्यास है। और एक इस श्रृंखला का एक मुक्तक और, कि मैं बिल्कुल ताजा मुक्तक है, शायद उतर रहा है जहन से, मैं कुछ और पढ़ती हूँ, सुनिए। हाँ, जल में पड़ती हुई चांद की परछाई आप सब ने शायद देखी होगी कभी, वो उस लम्हे से मैं एक मुक्तक उठाती हूँ, सुनिएगा। कि चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, चांद ने भेजी पायल नदी के लिए, है किनारे भी घायल नदी के लिए, पर नदी तो दीवानी समंदर की है, पर नदी तो दीवानी समंदर की है समंदर भी घायल नदी के लिए, है समंदर भी पागल नदी के लिए, है समंदर भी पागल नदी के लिए। बहुत शुक्रिया। और दो तीन अपने मन के कुछ मुक्तक और पढ़ना चाहती हूँ, बिल्कुल दूसरे ढंग के, जिन मुक्तकों के लिए कहीं मुझे बहुत स्नेह मिलता है वो पढ़ती हूँ, बिल्कुल ताजा चीजें आपके बीच में पढ़े, सुनिएगा। सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, सारी दुनिया से दूर हो जाऊं, तेरी आंखों का नूर हो जाऊं, तेरी राधा बनूं बनूं न बनूं, तेरी मीरा जरूर हो जाऊं, तेरी मीरा। आपके चेहरों पर मुझे बहुत खूबसूरत मुस्कान और प्रतिक्रिया दिखाई दे रही है, पर वो और शायद खुले। मैं कुछ पंक्तियां और आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, मैं चार पंक्तियां अपने ढंग से कहते हैं, सुनिएगा। कि धर्म का अर्थ धाम से पूछो,
धर्म का अर्थ धाम से पूछो, प्रेम का अर्थ श्याम से पूछो। कितने मीठे हैं बेर शबरी के, पूछना है तो राम से पूछो, पूछना है। देखिए, मैं एक बात आपसे बांटना चाहती हूँ कि बहुत सब ऐसे व्यक्तित्व हैं मंच पर जिनका मैं एक अनुशासन मानती हूँ अपने ऊपर, तो बहुत अनुशासित होकर काव्य पाठ करने की कोशिश में हूँ, लेकिन आपसे चाहती हूँ कि मेरा मन थोड़ा सा बना दीजिए। अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगे, मैं 4 पंक्तियां अपनी एक स्त्री का आत्मकथन आप तक पहुंचाना चाहती हूँ बीच में, कि निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, निस्वार्थ समर्पण को कमजोरी मत समझो, मन के रिश्ते को कच्ची डोरी मत समझो, तुम पढ़ न सके ये कमी तुम्हारी अपनी है, मेरे मन की किताब को कोरी मत समझो। मैं आगे अपनी बात इसी क्रम में मुझे मेरी 4 पंक्तियां याद आ गई। मैंने कही थी कि औरत को जब जब कमजोर समझा जाता है तो मुझे कई बार लगता है उसकी जिस जो कमजोरी समझी जाती है शायद वही उसकी सबसे बड़ी ताकत होती है कई बार। तब 4 पंक्तियां कहती हूँ उर्दू के बड़े हस्ताक्षर उनकी उपस्थिति में, कि मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, मुझसे मिलकर कोई मेरी बेखुदी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, वो अंधेरे में जिया था रोशनी से डर गया, और उसके जहनो दिल पे काबिज थी हमस की आंधियां, पास आया तो मेरी पाकीज़गी से डर गया, पास आया तो। मैं तो शायद औरत जहां कमजोर लगती है वहां वो बहुत मजबूत होती है, शायद कहीं बहुत दृढ़ होती है। तब कुछ पंक्तियां पढ़ती हूँ अपने ढंग से बात आप तक पहुंचाने की। एक ऐसी गृहिणी, आज हम शाह जी के यहाँ रुके हुए हैं और जो आतिथ्य जो स्नेह मुझे मिला है, मैं एक ऐसी गृहिणी के आत्मकथन के 2 मुक्तक आपके सम्मुख रखती हूँ, जिसके घर में, जिसके पास धन से खरीदे जाने वाले साधन सुविधाएं नहीं हैं, लेकिन जो मन से मिल सकता है वो सब कुछ है। उस गृहिणी के आत्मकथन के 2 मुक्तक रखते हो, सुनिएगा। कि सूखेपन घट की गागरी हूं मैं, सूखेपन घट की गागरी हूं मैं, फिर भी कितनी भरी भरी हूं मैं, तेरे घर की मैं चांदनी ना सही, तेरे आंगन की देहरी हूं मैं, तेरे आंगन की देहरी हूं मैं, और देहरी जब भी, शायद हर औरत के मन की बात कहने जा रही हूं, और ऐसी बात जो हर पुरुष को शायद अच्छी लगती है, सुनिएगा। कि तेरे आंगन की देहरी हूं मैं, और देहरी जब भी पार करता है, क्या कभी तू विचार करता है, तेरे कदमों की एक छुअन के लिए दिल मेरा इंतजार करता है। जी जरूर, बस यही चाहती हूँ, आपका स्नेह और कुछ नहीं, सुनेगा। कि तेरे आंगन की देहरी हूं मैं, देहरी जब भी पार करता है, क्या कभी तू विचार करता है, तेरे कदमों की एक छुअन के लिए दिल मेरा इंतजार करता है। और 4 पंक्तियां, मन होता है किसी सिलसिले से हूं बात कर रही हूं तो प्रेम की पराकाष्ठा की 4 पंक्तियां सुनिएगा। कि अब तो हद से गुजर के देखेंगे, अब तो हद से गुजर के देखेंगे, कुछ नया काम करके देखेंगे, जिसकी बाहों में जी नहीं पाए, उसकी बाहों में मर के देखेंगे। उसकी क्यों मरने की बातें होती हैं, क्यों प्रेम के इतने गीत गाए जाते हैं, मुझे जो लगता है तर्क के कारण के रूप में 4 पंक्तियां पढ़ते हैं, सुनेगा। जहां पर मन, कारण दे रही हूं कि प्रेम गीत क्यों गाती हूं मैं, या सब लोग क्यों गाते हैं, क्यों पसंद करते हैं।
जहां पर मन मिले अक्सर वो गठबंधन नहीं मिलता। जहां पर मन मिले अक्सर वो गठबंधन नहीं मिलता। किसी को दे के अपनापन भी अपनापन नहीं मिलता। भले ही सात रंगी चूड़ियां छन छन छनकती हो, कलाई जिसको चाहे बस वही कंगन नहीं मिलता। कलाई जिसको, मैं एक बात छोटी सी बीच में कहना चाहती हूँ। अभी वीडियो चल रहा था आदरणीय शाह जी के घर पे, और उसमें आप लोग इतना उल्लसित होकर दाद दे रहे थे। निश्चित रूप से वो कविताएं बहुत बेहतर रही होंगी, इसीलिए आपकी बेहतर दाद आ रही थी। मैं भी अगली बार कोशिश करूंगी कि और बेहतर कविताएं लेकर आपके बीच आऊं। सुनेगा, ये मेरी विनम्र सी आपसे गुजारिश है, अपना कहने का ढंग है। मैं बात पहुंचाती हूँ, कुछ और पढ़ती हूँ आपके बीच में, सुनिएगा। 4 पंक्तियां मैंने पढ़ी कि जहां पर मन मिले अक्सर वो गठबंधन नहीं मिलता, इसलिए हम लोग गीत गाते हैं प्रेम के। 4 पंक्तियां और पढ़ती हूँ कि जब वो कंगन नहीं मिलता तब की स्थिति की 4 पंक्तियां, और उर्दू वालों से माजरत के साथ पढ़ रही हूँ, सुनेगा। निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, निगाहों में किसी तस्वीर को जड़कर बहुत रोए, तुम्हारे नाम लिखी चिट्ठियां पढ़कर बहुत रोए। और बात अगली पंक्तियों में है। तुम्हें एक बार दिल में बेवफा कह तो लिया, लेकिन हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए। हम उसके बाद अपने आप से लड़कर बहुत रोए। हम उसके, और अपने ही लिए एक बार एक मतला कहा था साहब, जब मैंने अपनी 100 गजलों की पांडुलिपि निकाली और पढ़ने लगी कि किताब छपेगी, तो 50-60 उसमें से फाड़ के फेंकनी पड़ी मुझे, क्योंकि बेकार थी। तब मैंने अपने लिए एक मतला कहा कि भले इतराए जलकुंभी कमल तो हो नहीं जाती, भले इतराए जलकुंभी कमल तो हो नहीं जाती, गजल सी चीज कहने से गजल तो हो नहीं जाती। तो जो गजल सी चीज बची हुई है उसी में से मैं आपको सुनाने की गुस्ताखी कर रही हूँ यहाँ पर सिर्फ। सुनेगा, एक गजल के 2-3 शेर केवल पढ़ती हूँ, और फिर हिंदी से चूंकि मुझे आमंत्रित किया गया तो 1-2 छंद पढ़ूंगी और एक छोटा सा गीत, उसके बाद अपना स्थान लूंगी। सुनेगा, एक गजल के शेर पढ़ती हूँ और खूब डूब कर मैं पढ़ती हूँ मन से, और वैसे ही सुन लीजिएगा, बस इतना ही मांगती हूँ। सुनिएगा। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, तुझे पाना अभी बाकी है और खोने से डरती हूँ। और शेर सुनिएगा, लोग कहते हैं कि बड़ा एहसास में भीगा हुआ शेर है, शुक्रिया। सुनिएगा, मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, मेरी आँखों के आईने में एक तस्वीर रहती है, न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ, न धुंधला जाए उसके रंग में रोने से डरती हूँ। और आपने इतने प्यार से सुना है तो एक शेर मैं इस गजल का
और पढ़ना चाहती हूँ। इंतजार का एक बड़ा मशहूर दोहा है साहब, आपने सुना, शायद खुसरो साहब का है, मुझे यकीन ठीक से मालूम नहीं है, कि कागा सब तन खाइयो चुन चुन खाइयो मांस, जे दो नैना मत खाइयो इन्हें पिया मिलन की आस। जब जब ये दोहा याद भर आ जाता है तो कहीं हम लोग थ्रिल हो जाते हैं, कहीं कलेजे से गुजरता है बहुत आर पार। बहुत बड़ी हैसियत के सूफी ने, शायर ने ये बात कही साहब, मैं तो बहुत छोटी हस्ती, बहुत छोटा कुछ भी नहीं हूं, केवल कोशिश में लगी हूं कुछ शब्दों की साधना में। एक शेर कहती हूँ, आपके सम्मुख स्त्री के इंतजार का एक चित्र आपके सामने रखती हूँ, सुनेगा। मैं तन्हाई में भी तुझसे जुदा होने से डरती हूँ, मुझे नींदों में गुम पाकर चले जाओ न तुम आकर, मुझे नींदों में गुम पाकर चले जाओ न तुम आकर, दिया जलता है सारी रात मैं सोने से डरती हूँ, दिया जलता है सारी, मुझे नींदों में गुम पाकर चले जाओ न तुम आकर, दिया जलता है सारी रात मैं सोने से डरती हूँ, मैं तन्हाई में भी तुझसे। मैंने ये शेर पढ़े और आपने इतना इतना प्यार से सुने हैं तो मुझे मेरे चार मिसरे याद आते हैं साहब, इसी मिजाज के शायद कहीं मिलते जुलते हैं। एक शेर कहती हूँ कि प्रेम में एक और एक के एक हो जाने की स्थिति का एक शेर हो गया, वो आप तक जरूर पहुंचाना चाहती हूँ। यही तहत मैं कहती हूँ कि मुट्ठियों में कोई खुशबू कैद है, मुट्ठियों में कोई खुशबू कैद है, दिल में धड़कन की तरह तू कैद है, और जिस नजर ने बांध ली मेरी नजर, उस नजर में कोई जादू कैद है। और वो शेर सुन लीजिएगा, सिर्फ वो शेर सुनाना चाहती हूँ कि तेरा तुझ में क्या है अब मेरे सिवा, तेरा तुझ में क्या है अब मेरे सिवा, तेरा तुझ में क्या है अब मेरे सिवा, मेरा मुझ में कुछ नहीं तू कैद है, मेरा मुझ में कुछ नहीं। आप जैसे सुनने वाले हों तो ऐसी चीजें याद आती हैं कि कभी महफिल, एक चीज जो मैंने पकड़ी स्त्री पुरुष के संबंधों में से वो आपके सामने रखती हूँ कि कभी महफिल कभी तन्हाइयों से डरता है, कभी महफिल कभी तन्हाइयों से डरता है, वो अपने आप की परछाइयों से डरता है, मेरी नजदीकियां तो चाहता है वो, लेकिन मेरे एहसास की गहराइयों से डरता है। तो बिल्कुल शुद्ध हिंदी के कुछ छंद मेरा मन है, दो केवल छंद पढ़ती हूँ और उसके बाद एक गीत पढ़ूंगी। आज्ञा है सोम जी, यहाँ पर छंद के बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं, आपने श्री उदय प्रताप जी को सुना हुआ है, छंद सुने हुए हैं, मैं दो तीन छंद आपके सामने रखते हैं, सुनेगा। होली का मौसम आ रहा है, सुनेगा कि आज तेरी बगिया से मेहंदी चुरा के मैंने हाथ पे रचाई तो हथेली हंसने लगी, जो मन से सुनिएगा कि आज तेरी बगिया से मेहंदी चुरा के मैंने हाथ पे रचाई तो हथेली हंसने लगी, कल्पना में आके तूने हौले से जो छू लिया तो कामना में प्रीत की पहेली हंसने लगी, और जाने क्या हुआ मुझे अकेली कभी रोई और अगले ही पल में अकेली हंसने लगी, और सुध बुध भूल गई सपनों में झूल गई, मेरी दशा देख के सहेली हंसने लगी, सुध बुध भूल गई। वैसे छंद जब समाप्त होता है तो आपको भी छंद की तरह कुछ करना होता है। सुनिएगा सुनिएगा, फिर अगला छंद पढ़ते हैं कि भावना के रंग मन भावन सुपावन ले कामनाएं प्रीत की कहानी लिखने लगी, भावना के रंग मन भावन सुपावन ले कामनाएं प्रीत की कहानी लिखने लगी, तुमको कन्हैया मुझे इस पल मीरा लिखा, अगले ही पल राधा रानी लिखने लगी,
और अधरों पे अनबुझ प्यास लिख डाली और नयनों के नाम खारा पानी लिखने लगी। और कुछ भी नहीं है मेरे पास जब देख लिया, सांसें तेरे नाम जिंदगानी लिखने लगी। कुछ भी नहीं है मेरे पास जब देख लिया, सांसें तेरे नाम जिंदगानी लिखने लगी। और प्राणों में जो प्रेम की प्रतिष्ठा एक बार हुई, प्राण छल छंद के विकार तजने लगे। नैनों के पटल पर निंदिया की छांव तले फिर मोर पंखिया सपन सजने लगे। और प्यार से दुलार से पुकारा एक बार मुझे, सातों सुर सांस के सितार बजने लगे। और गीत छंद मुक्तक गजल का बहाना लेके होठ बार बार तेरा नाम भजने लगे। गीत छंद और एक छंद ब्रजभाषा का पढ़ती हूँ, क्योंकि होली जो है वो ब्रज की होली बड़ी प्रसिद्ध है। बरसाने की गोपियां कृष्ण को आमंत्रण दे रही हैं चुनौती के साथ। किस तरह दे रही हैं? एक छंद, चूंकि होली का मौसम इसलिए पढ़ देते, सुनिएगा। कि अयो रे तू होरी के खिलाड़ी, पिचकारी लेके देखेंगे अनाड़ी है कि साचो ही खिलाड़ी है। कि अयो रे तू होरी के खिलाड़ी, पिचकारी लेके देखेंगे अनाड़ी है कि साचो ही खिलाड़ी है। गोपिन के दल पे ते पेश पावे तू ही जाने, वैसे तो सुनी है श्याम गिरिवर धारी है। और जसुदा के लाल फेर करियो मलाल मते, होरिन में होरी एक बरसाने वारी है। और छोरन में छोरा जैसे नंद जू को लाल, और गोरिन में गोरी वृष भानु की दुलारी है। छोरन में छोरा जैसे नंद जू को लाल, और गोरिन में गोरी वृष भानु की दुलारी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। इतने प्यार से आपने सुन लिया मुझे, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। और एक छोटा सा गीत पढ़कर अपना स्थान लोगी। नदी वाला गीत पढ़ो। सरिता, अब तक शायद याद हो गया होगा कुछ लोगों को कि मेरा नाम सरिता है। एक गीत पढ़ती हूँ, सरिता का गीत, नदी का गीत, मेरी जिंदगी का गीत और शायद आप सबकी जिंदगी का गीत। कहीं हम सबके जीवन के चित्र, हमारे जीवन के संकल्प उस गीत में शायद मैंने समाहित हो गए अनायास। वो मैं पढ़ती हूँ, सुनिएगा। निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। किसी पर्वत के अंतर में छिपी बन्नीर का सोता, मिली जो संधि पत्थर में वही उद्गम मेरा होता। उछलती चल पड़ी नीचे, बढ़ाया वेग बंझरना, मुझे आगे बहुत प्यासी धरा का ताप है हरना। मेरी गति है मेरा शोधन, तभी निर्मल रही हूँ मैं। जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। कहीं ऊंचा कहीं नीचा मेरा पथ है बड़ा दुर्गम, कहीं पाषाण खंडों ने लिए अवरोध के परचम। कहीं मिलती धरा बंजर, कहीं फैले हुए जंगल। कभी मैं गांव से गुजरी, कहीं मीलों मिले मरुथल। धरा की गोद में गिरती संभलती पल रही हूँ मैं। जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। और ये बंद मुझे बहुत पसंद है, शायद आपको भी अच्छा लगेगा। मिले अवरोध कितने ही, मुझे रुकना नहीं आता। किसी पत्थर के कदमों में मुझे झुकना नहीं भाता। नुकीले पत्थरों को मैं सुघर शिवलिंग बनाती हूँ, नुकीले पत्थरों को मैं सुघर शिवलिंग बनाती हूँ। अकेली राह चलती हूँ मैं, छल छल गुनगुनाती हूँ। कभी गंभीर हो रहती, कभी चंचल रही हूँ मैं। जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। मेरा तो धर्म है धरती के जीवन को ही
सरसाना, जहां होकर निकल जाऊं वहीं आनंद बरसाना। कहीं नन्हा कोई पौधा के कोई पेड़ हो बटका, कोई पशु हो के पंछी हो, मुसाफिर हो कोई भटका। सभी की प्यास समता से बुझाती चल रही हूँ मैं, जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं। और अंतिम पंक्ति पढ़ती हूँ, शायद अनजाने कहीं हिंदू माइथोलॉजी का आत्मा और परमात्मा का कंसेप्ट शायद लोग कहते हैं कि आ गया, सुनेगा। अभी तो दूर है मंजिल जहां मुझको पहुंचना है, जहां जाकर मुझे सागर की बाहों में सिमटना है। उसी विस्तार में खोकर उसी का अंग बन जाऊं, उसी का रूप ले लूं मैं, उसी का रंग मैं पाऊं। मैं सरिता हूँ समंदर के लिए बेकल रही हूँ मैं, जहाँ जैसी मिली राहें उन्हीं में ढल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ मैं, निरंतर चल रही हूँ। कदमों की एक छुअन के लिए दिल मेरा इंतजार करता है। नारी भावनाओं से ओतप्रोत गीत, गजल, छंद आपने सुने। शायद पुरुष कवि शायद नारी भावनाओं का वर्णन नहीं कर सकते, नारी करती है। तभी तो परवीन शाकिर ने कहा था कि मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, मैं सच कहूंगी फिर भी हार जाऊंगी, वो झूठ बोलेगा लाजवाब कर देगा, वो झूठ बोलेगा और लाजवाब कर देगा। ये ऐसी नारी भावना हमने सुनी। बहुत डॉक्टर सरिता जी ने वाकई रस की सरिता बहाई। अब एक बात बताऊं कि पहला दौर हमारा लगभग 1.25 घंटे का होगा, और फिर यदि आप लोग चाहेंगे तो इंटरवल के बाद दूसरा दौर लगभग 45-50 मिनट का करेंगे। और शायर भी आज जो कवि शायर वगैरह आपको अच्छी रचनाएं, ये नहीं कि दूसरे दौर के लिए संजो के रखेंगे, सारी रचनाएं अच्छी जो रचनाएं वो पहले भी सुना देंगे, ऐसा नहीं दूसरे दौर में सुनाएं। तो और दूसरी बात ये कि मैं किसी भी तरह की जूनियरिटी या सीनियरिटी का ख्याल आज के इस मुशायरे में रखूंगा। एक रंग कायम रखते हुए, एक रंग का मिजाज मुशायरे का देखते हुए शायरों को बुलाऊंगा। सभी शायर मेरे नजर में बड़े हैं। तो अब उस महबूब शायर को मैं आवाज दूंगा। तो दुनिया में जहां उर्दू बोली पढ़ी जाती है, शायद ही कोई ऐसा मुल्क हो जहां उन्होंने मुशायरा न पढ़ा हो। और जिनके लिए मानता हूं कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो जेब में हाथ डाल के बैठ जाते हैं, ताली नहीं बजाएंगे, उनकी जेबों से तालियां, हाथ निकलवा कर तालियां बजवा लेते हैं। उस शायर को मैं आवाज दूंगा जिनका बड़ा मशहूर शेर है कि थके हारे परिंदे जब बसेरे के लिए लौटे, सलीका मंद शाखों का लचक जाना जरूरी है। सलीका ही नहीं शायद उसे महसूस करने का, जो कहता है खुदा है तो नजर आना जरूरी है। जनाब वसीम बरेवली साहब से दरख्वास्त करूंगा कि अपनी शायरी से नवाजें। प्रमोद जी, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे बहुत मुनासिब वक्त के ऊपर यहाँ पर आमंत्रित किया। हकीकत यह है कि शाह साहब इस महफिल में आकर, ये मुंह देखे की बात नहीं है, मुशायरे तो ज़िंदगी के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन यकीन कीजिए कि मारवाड़ी युवा मंच की इस सभा में आकर एक रूहानी खुशी होती है, एक अंदर आत्मा जो है वो खुश हो जाती है, इसलिए कि यहाँ पर आप शायरी और कविता इस तरह से सुनते हैं जैसे पूजा घर में बैठे हुए हो। और यह कोई मामूली बात नहीं है। यहाँ एक आदमी भी इसलिए नहीं आता कि उसे कोई मनोरंजन
खींच कर लाता हो। यहाँ पर आप साहित्य और कविता से जुड़े हुए हैं। यकीन कीजिए कि आपकी जो यहाँ पर वो हमारी बहन बता रही थी आपकी उपलब्धियां और आपके कारनामे, उन्हें सुन रहा था मैं, तो वाकई ऐसे ही लोग साहित्य को जिंदा रखने के लिए इस तरह के आयोजन एक मिशन के तौर पर कर रहे हैं। इसके लिए मैं बतौर खास मारवाड़ी युवा मंच को मुबारकबाद देता हूँ। वो बताइए। और अब भाई अब मुझे अपना काम कर लेने दीजिए। आपका ये अगर वीडियो हट जाए बीच में से तो बड़ी इनायत हो। हाँ, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। आइए मैं कुछ शेरों से आगाज करता हूँ। नए शेर सुनाने की कोशिश करूंगा। आप यकीनन साथ रहते हैं और मुझे आज भी विश्वास है कि आप मेरा साथ नहीं छोड़ेंगे। मैं पेश करता हूं। यहां से शुरू करता हूं कि मुझको आता नहीं रिश्तों का ताक़ुब करना, रिश्तों का पीछा करना। हाँ भाई, मुझको आता नहीं रिश्तों का ताक़ुब करना, बात बिगड़े तो बिगड़ती ही चली जाती है। क्या मुझको आता नहीं रिश्तों का ताक़ुब करना, बात बिगड़े तो बिगड़ती ही चली जाती है। एक मंजरनामा है, मैं पेश करना चाहता हूं कि रात भर शहर की दीवारों पे गिरती रही ओस, रात भर शहर की दीवारों, देखिएगा मैं कहां इतिहास के किस जगह पर आपको ले जाना चाहता हूं कि रात भर शहर की दीवारों पे गिरती रही ओस और सूरज को समंदर से ही फुर्सत न मिली। क्या रात भर शहर की दीवारों पे गिरती रही ओस और सूरज को समंदर से ही फुर्सत न मिली। आइए, बहुत छोटे छोटे शेर होंगे, बस आप ही उन्हें बड़ा बना सकते हैं। पेश करता हूं कि मुझे गम है। भाई सुनो, ये मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। क्या भाई, मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है, तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। और एक नया शेर सुनाता हूं कि आंसुओं में कई दर्द ढलते नहीं। बस अब यहाँ पर पूरा मजमा मेरे साथ होगा तो मैं आगे सफर आसानी से करूंगा कि आंसुओं में कई दर्द ढलते नहीं, सारे गम घर से बाहर निकलते नहीं। आंसुओं में कई दर्द ढलते नहीं, सारे गम घर से बाहर निकलते नहीं, सारे गम घर से बाहर निकलते नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने जिस मोहब्बत से सुना है मुझे हौसला मिला। आगे बढ़ता हूँ। आइए यहाँ से शुरू करता हूँ कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है। 3 शर्तें हैं, आदमी के लिए भी और कौमों के लिए। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। क्या कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। दोस्तों, एक मजमून मैंने कोशिश की है कि हमारे बहुत बड़े विद्वान हैं उर्दू के, हमारे अजीज निजाम साहब बैठे हुए हैं, हमारे ठाकुर जी बैठे हुए हैं, सरिता जी हैं। मैं एक शेर पेश करना चाह रहा हूं। दुनिया का सबसे बड़ा गम अगर कोई है इंसान का तो उसकी औलाद का बिगड़ना है। मैं इस दर्द को 2 मिसरों में ढालता हूं और गजल में पेश करता हूं। कौन सी बात कहां कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने। सुनिए आखिरी विषय, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती। क्या एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने,
कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और आइए यहाँ से कुछ शेर और आपकी खिदमत में। देखिए 60 साल की आज़ादी के बाद अभी भी इंसान, हिंदुस्तान, आम जनता क्या महसूस कर रही। इसमें एक शब्द आएगा जिसके माने अंधकार के, तीरगी बने अंधकार। मैं शेर पेश करता हूँ कि सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, सबने अंधेरों से हाथ मिलाए। सुनिएगा जहां जहां है कि सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। सबने मिलाए हाथ भाई, सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। और ये शेर आपके घरों तक पहुंचेगा। मुलाहिजा फरमाइए कि सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ। जाग के सुनिए उल्लास के साथ कि शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। कीजिए मुझे कबूल। गुप्ता जी आप बहुत अच्छे श्रोता हैं, बहुत मोहब्बत से आपने बहुत से शेर आपने मुझे सुना दिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। इसलिए कि आप लोग जिस तरीके से शेरों को दिल में रखते हैं, यही हमारा जीवन है, यही हमारी जिंदगी है। आपसे बड़ा हमारे लिए कोई नहीं, चाहे कोई प्राइम मिनिस्टर हो जाए, चाहे प्रेसिडेंट हो जाए, मगर हमारे लिए तो वही प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर है जो हमें अपने दिलों में महफूज रखता है। सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा। अब आइए बड़ा एक छोटा सा शायर बड़ा सा शेर पेश कर रहा है, जीवन का एक सच जिसे कहने की कोशिश मैंने की है, बात हर शख्स की है। अगर हो गई हो तो मुलाहिजा फरमाएं कि सबने मिलाए हाथ। मिश्र जी तशरीफ रखते हैं, मैं नजर करता हूं कि सबने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। बनाने की कोशिश की है। मैं पेश करता हूँ शेर मुलाहिजा फरमाएं कि यहाँ से शुरू करता हूँ कि अकेले हों तो कैसी महफिलों की याद आती है। अकेले हों तो कैसी महफिलों की याद आती है, मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई सताती है। अकेले हों तो कैसी महफिलों की याद आती है, मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई, मगर महफिल में जाते। अब एक शेर बहुत नाजुक सा है, आपकी अदालत में पेश करता हूँ कि मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई सताती है। मजमून निकालने की कोशिश कीजिएगा कि मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई सताती है। जुबान देता है जो आंखों तुम्हारी बेजुबानी को। माफ कीजिएगा, मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई सताती है। अकेले हो तो कैसी महफिलों की याद आती है, मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई सताती है। कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, संतुष्ट होना अच्छा नहीं। देखिए रिश्ते की इस पाकीज़गी पर और इस जिम्मेदारी पर अगर ये छोटा सा शायर कोई बड़ी बात कह रहा है, कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है। कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है। मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है। और ये हिंदुस्तान का शेर आपकी खिदमत में पेश करता हूँ कि मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है। गलत फहमी की गुंजाइश नहीं सच्ची मोहब्बत में। पहले मिसरे को दाद दे दिए पूरी, तब अगला मिसरा पढ़ो। मैं शेर पेश कर रहा हूँ कि मोहब्बत आखिरी दम तक, कोई रिश्ता बनाकर मुतमईन होना नहीं अच्छा, मोहब्बत आखिरी दम तक ताल्लुक आजमाती है। अब सुनिए ये शेर कि गलत फहमी की गुंजाइश नहीं सच्ची मोहब्बत में, जहाँ किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है।
जहाँ किरदार हल्का हो कहानी डूब जाती है। अकेले हों तो कैसी महफिलों की याद आती है, मगर महफिल में जाते हैं तो तन्हाई। बहुत बहुत तरुणों में गजल है। हाँ, अभी तो कुछ वानगी थी, अभी तो शुरुआत है। हाँ, थोड़ा सा ये इससे मजा कर बोले पढ़ाइए। जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जब तक हाँ अच्छा हो गया, सही हो गया कि मैं अपने बच्चों का दुश्मन नहीं जो कह देता, मैं अपने बच्चों का दुश्मन नहीं जो कह देता, जमाना साथ नहीं दे तो घर चले आना। इतनी देर में समझेंगे तो तुम्हारे लौट भरेगी। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। मैं अपने बच्चों का दुश्मन नहीं जो कह देता, जमाना साथ नहीं दे तो घर चले आना। जमाना साथ नहीं दे तो मैंने छोटे छोटे तजर्बे किए अपनी बिसात के मुताबिक। गजल में मैं हाजिर करता हूँ एक शेर और कि जमाना साथ नहीं दे तो घर चले आना, मैं अपने बच्चों का दुश्मन नहीं जो कह देता। कि मजबूत सुना रहा हूँ, आप पहुंचे, आप जरूर, आप तो सब प्रबुद्ध श्रोता है, मैं आपको नमन करता हूँ, लेकिन मजमून मेरा देखिए कि कहाँ गई मेरे चेहरे की झुर्रियां सारी। देखिए मजमून हाजिर करता हूँ कि कहाँ गई मेरे चेहरे की झुर्रियां सारी, ये नन्हे बच्चे के हाथों ने क्या कमाल किया। मुझे गा दीजिए। कहाँ गई मेरे चेहरे की झुर्रियां सारी, कहाँ गई मेरे चेहरे की झुर्रियां सारी, ये नन्हे बच्चे के हाथों ने क्या कमाल किया। ये नन्हे बच्चे के हाथों ने क्या कमाल किया। कहाँ गई मेरे चेहरे की झुर्रियां सारी, ये नन्हे बच्चे के हाथों ने क्या कमाल। आप सब एक शेर और नजर करता हूँ, ऐसी महफिलें किस्मत से मिलती हैं, इसलिए मैं अगर कुछ ज्यादती करता हूँ तो मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं कुछ ज्यादा पढ़ जाऊँ तो ख्याल रखिएगा। कहाँ गई मेरे चेहरे की झुर्रियां सारी, ये नन्हे बच्चे के हाथों ने क्या कमाल किया। कतरे ने जहां रहम की नजरों से पुकारा, कतरे ने जहां रहम की नजरों से पुकारा, मैं भूल गया मैं तो समंदर की तरफ था। कतरे ने जहां रहम की नजरों से पुकारा, मैं भूल गया मैं तो समंदर की तरफ था। मैं भूल गया मैं तो समंदर की तरफ था। कतरे ने जहां रहम की नजर। एक घर घर की इस वक्त जो घर घर की कहानियां चल रही है ना, शाम को टीवी सीरियल चलते हैं जिन्हें छोड़कर आप यहाँ बैठे हुए, आप तो बहुत महान है जो उन सीरियल को छोड़कर कविता की। तो मैंने एक दर्द पेश करने की कोशिश की, मेरा लहजा नहीं है मगर मजबूरी यह है कि ये दर्द पेश करना था, तो मैंने पेश किया है नंदा के घर पे एक शाम भी जीने का बहाना न मिले। ये घर पे एक शाम भी जीने का बहाना न मिले, सीरियल खत्म न हो जाए तो खाना न मिले। घर पे एक शाम भी जीने का बहाना न मिले, सीरियल खत्म न हो जाए तो खाना न मिले, सीरियल खत्म न हो जाए तो खाना। जी एक शेर और आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। फिलहाल फरमाएं, ये इन उम्रों का दर्द है और बड़ा सच्चा दर्द है कि घर पे एक शाम भी जीने का बहाना न मिले, सीरियल खत्म न हो जाए तो खाना न मिले। इन्हीं गली, बहुत धीरे पढ़ूंगा मगर शेर आपको जरूर पहुंचेगा कि सीरियल खत्म न हो जाए तो खाना न मिले। इन्हीं गलियों में सभी खो गए चलते फिरते, इन्हीं गलियों में सभी, इन उम्रों का शेर है जिनमें हम लोग हैं कि इन्हीं गलियों में घर पे एक शाम भी जीने का बहाना न मिले, सीरियल खत्म न हो जाए तो खाना न मिले। इन्हीं गलियों में सभी खो गए चलते फिरते, घर से निकलूं तो कोई यार पुराना न मिले। इन्हीं गलियों में सभी खो गए
चलते फिरते घर से निकलूं तो कोई यार। मैं बिल्कुल नई गजल आजकल पढ़ रहा हूँ, आपकी गजल पढ़ रहा हूँ। इन्हीं गलियों में सभी खो गए, चलते फिरते घर से निकलूं तो कोई यार पुराना ना मिले, घर से निकलूं तो कोई यार पुराना ना मिले। शेर मतलब पेश करता हूँ, मतलब भाई सुनिए। ये एहतियात मोहब्बत तुझी नहीं जाती। अगर आवाज मेरा साथ न दे पाए तो आप साथ न छोड़िएगा, क्योंकि हमारे प्रमोद शाह जी गवाह हैं कि आज चौथी रात है और जिस हालात में सफर करके मैं आया हूँ, सिर्फ इनकी मोहब्बतें, इनका हुक्म और आपकी मोहब्बतें थी कि मैं हाजिर हो गया। मैं कोशिश करता हूँ कि तरन्नुम से पूरी तरह पढ़ सकूँ। मतलब सुनिए। ये एहतियात मोहब्बत तुझी नहीं जाती, एहतियात मोहब्बत तो जी नहीं जाती। सुनिए। ये एहतियात मोहब्बत तो जी नहीं जाती कि तेरी बात तुझी से कही नहीं कि तेरी बात ये एहतियात मोहब्बत तुझी नहीं जाती कि तेरी बात तुझी से कही नहीं जाती। बहुत अच्छा लगा, बहुत प्यार से सुना। मैं यही चाहता हूँ, असल में भाइयों मैं बहुत छोटा सा शायर हूँ, मगर वसीम बरेलवी एक कैफियत का नाम है। अगर इस कैफियत से आप जुड़ गए तो मेरा आना सार्थक है। आइए एक मजमून सुनाता हूँ आपको कि तेरी बात तुझी से कही नहीं जाती, तेरी निगाह भी कैसी अजब कहानी है। सुनिए, आपने बहुत उर्दू अदब का मुताला किया है। शेर सुने कि तेरी निगाह भी कैसी अजब कहानी है, मेरे अलावा किसी से पढ़ी नहीं। तेरी निगाह भी कैसी अजब कहानी है, मेरे अलावा किसी से पढ़ी नहीं जाती। कोई मजा आ गया। बाकी बात कितने अच्छे, क्या प्यारा सुनाया। मेरे अलावा किसी से आम व्यवहार को देखिए गजल बनाने की कोशिश करता हूँ कि ये हौसला भी कोई इख्तियार देता है। बड़े सरल शब्द हैं। ये हौसला भी कोई इख्तियार देता है, किसी को ऐसे तो आवाज दी नहीं जाती। ये हौसला भी कोई इख्तियार देता है, किसी को
जी बैठे हुए हैं, ये कान पकड़ के जब चाहे बुला ले। हर आदमी थोड़ी बुला सकता ना, ये हर आदमी से कह सकते हैं इस तरीके से। ये हौसला भी कोई खुद यार देता है, किसी को ऐसे तो आवाज दी नहीं जाती। अब एक शेर जिन डाउन ट्रॉटन लोगों के लिए काम कर रहे हैं, ये पूरी संस्था काम कर रही है, शेर पेश करता हूँ कि तुझे पता भी है सूरज तेरे इलाके में, जाइए आगे तक, कि तुझे पता भी है सूरज तेरे इलाके में, कहीं कहीं तो कभी रोशनी नहीं जाती। तुझे पता भी है सूरज तेरे इलाके में, कहीं कहीं तो कभी रोशनी नहीं जाती। दोस्तों, रिवायतें बनती हैं, परंपराएं बनती हैं, तब खानदान बनते हैं और खानदानी लोग बनते हैं। दूसरी सभ्यताओं के पास ये कंसेप्ट नहीं है, हमारे पास सदियों का कंसेप्ट है। मैं इस शेर को पेश कर रहा हूँ, आखिरी शेर इस गजल का बतौर खास सुनिए। अगर कोई मेरी कोशिश हो तो मुलाजा फरमाइएगा मोहब्बतों के साथ कि कहीं कहीं तो कभी रोशनी नहीं। मुलाजा फरमाएं कि आज अजब मिजाज है इन खानदानी लोगों का, अजब मिजाज है खानदानी लोगों का, तबाह हो के भी दरिया दिल नहीं। अजब मिजाज है खानदानी लोगों का, तबाह हो के भी दरिया दिल नहीं। होली का मौका है, वो मगर साधन कैसी होली, एक गीत। हाँ, मगर साधन कैसी होली, होली का मौका है। मैं कोशिश करता हूँ मैं कहीं याद आ जाए। होली का मौसम है, मौका है। देखिए मैंने किस तरह से होली के रंगों को पेश करने की कोशिश की। भाई हमारे गीत सम्राट बैठे हुए हैं यहाँ पर, भाई सोम जी, उनकी नजर करते हुए आपके पास ये होली दिखाई देने वाली भी है और न दिखाई देने वाली भी। अध्यात्म और तसव्वुफ से भी इसका रिश्ता है और जाहिरी जिंदगी से भी है। तोहरा रंग चाहा तो मैंने खेली रंग में चोली, तोहरा रंग चढ़ा तो मैंने खेली रंग में चोली, मगर अब साजन कैसी हो, तोहरा रंग चढ़ा तो मैंने खेली रंग में चोली, मगर अब साजन कैसी हो, मगर अब साजन कैसी हो। रंग बहुत शर्माए कुछ ऐसी भीगी पापी काया, रंग
और तूने एक एक रंग में कितनी बार मुझे दोहराया, तूने एक एक रंग में कितनी बार मुझे दोहराया, रंगों का इतिहास सजाए, रंगों का इतिहास सजाए, रंगो रंगो बोली मगर अब साजन कैसी होली, तोहरा रंग चढ़ा तो मैंने खिली रंग में चोली, मगर अब साजन कैसी होली, रंग बहाना रंग बहाना रंग जमाना रंग बड़ा दीवाना, रंग बहाना रंग जमाना रंग बड़ा दीवाना, और रंग में ऐसी डूबी साजन रंग को रंग न जाना, रंग में ऐसी डूबी साजन रंग को रंग न जाना। मौसम आए मौसम बीते मैंने आपने मौसम आए मौसम बीते, अब फिर सुनिए कि रंग बहाना रंग जमाना रंग बड़ा दीवाना, और रंग में ऐसी डूबी साजन रंग को रंग न जाना, मौसम आए मौसम बीते, मौसम आए मौसम बीते, मैंने आँख न खोली मगर अब साजन कैसी, तोहरा रंग चढ़ा तो मैंने खिली रंग में चोली, मगर अब जी करता है कि सुनते ही चले जाएं। वसीम साहब ने कहा कि 19 तारीख को कुवैत में मुशायरा है, वहाँ फ्री होकर मैं 20 तारीख को पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा ये रिस्क नहीं ले सकता, आपको मुशायरा छोड़ना होगा। कुवैत जाने के बाद पता नहीं आप किसको लेके आपकी बड़ी आपका बड़ा स्नेह बड़ी मोहब्बत है कि जब भी हम आपको याद करते हैं आप तशरीफ लाते हैं। जब हमारे शायरों कवि ने पूछा कि और कौन कौन आ रहे हैं, तो हमने कहा कि भाई सोम ठाकुर जी भी आ रहे हैं। तो निजाम साहब, वसीम साहब और सहिता जी सब सोम जी आ रहे हैं। तो ये इतने खुश हुए। और फिर जब यहाँ पे कई बुजुर्ग हैं जो 70-75 साल पार कर चुके हैं, उन्होंने कहा कि सोम ठाकुर आ रहे हैं, हम जरूर आएंगे, हमको हमारी जवानी के दिन याद आ जाएंगे। जब सिंगार हिंदी और बज़ में तो ये कहा कि जवानी के दिन याद आएंगे, तो मुझे जोश साहब की वो पंक्ति याद आई कि बदन अपना चुराए गुप्त अंधेरे में कदम धरती, बदन अपना चुराए गुप्त अंधेरे में कदम धरती, ठिठकती डोलती थमती भटकती शर्म से मरती, लरसती हाफती रुकती भटकती, सिसकियां भरती सिमटती कांपती मुड़ती छपकती झेपती डरती, किसी का दर किसी का दर जब आके कोई अल्लड़ खटखटाती है, किसी का दर जब आके कोई अल्हड़ खटखटाती है, मुझे बेसाख्ता अपनी जवानी याद आती है, मुझे बेसाख्ता। सोम ठाकुर साहब, हम बड़े खुश नसीब हैं, हमारी पीढ़ी नई पीढ़ी जो है कि सोम ठाकुर जी जो एक पूरी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हिंदी और ब्रज में समान रूप से श्रृंगार गीत
और ऐसे अच्छे अच्छे गीत रस की बरसात होती है जब आप गीत पढ़ते हैं। आपका स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पूज्य मिश्र जी और मित्रों। मैं ऐसा महसूस कर रहा हूं कि मेरे सामने भाव की झंकार और विचारों की टंकार का एक झरना झर रहा है। मैं बहुत आभारी हूं कि मुझे शाह साहब ने आज आमंत्रित किया, पूरी इस समिति ने आमंत्रित किया। मैं आपके सामने एक मुक्तक प्रस्तुत कर रहा हूं। ये मेरा जाति नहीं है, व्यक्तिगत नहीं है, हमारी पूरी जमात की बात है। कहा जाता है कि लीक की छाड़ तीनों चले शायर सिंह जपूत, लीक को छोड़कर चलता है कवि। लेकिन संस्कृत में कहा है कि कवि जो है वो निरंकुश होता है। निरंकुश की मानी बौखलाया हुआ नहीं, इतना ज्यादा अनुशासित के उस पर अंकुश ही न लगे। सुनिएगा। कतरे से समंदर तक गुमनाम सिलसिला हूं, कतरे से समंदर तक। और ये समय कुछ नहीं है, यूनिवर्स का मूवमेंट है। अगर ये रुक जाए तो समय भी रुक जाएगा। कतरे से समंदर तक गुमनाम सिलसिला हूं, तोड़े हजार बंधन हर कैद में रहा हूं। कद नापने को मेरा बेचैन आसमां है, कद नापने को मेरा बेचैन आसमां है। छोटा हूँ जिंदगी से पर मौत से बड़ा हूँ, छोटा हूँ जिंदगी से पर मौत से बड़ा हूँ, छोटा हूँ जिंदगी से। कतरे से समंदर तक गुमनाम सिलसिला हूँ, तोड़े हजार बंधन हर कैद में रहा हूँ। कद नापने को मेरा बेचैन आसमां है, छोटा हूँ जिंदगी से पर मौत से बड़ा हूँ, छोटा हूँ जिंदगी से। जिंदगी मौत की बात कर चलिए तो एक और मुक्तक। इस धूल की घाटी में चांदी है ना सोना है, इस धूल की घाटी में चांदी है ना सोना है। लेना है ना देना है, पाना है ना खोना है। चुप हो के जरा सुनिए जीवन की कहानी में आंसू का ठहाका है, मुस्कान का रोना है। आंसू का ठहाका है, मुस्कान का रोना है, आंसू का ठहाका है। और अब एक रचना प्रस्तुत कर रहा हूं मैं आपके सम्मुख। ये संभव है आप भी अनुभव कर रहे हो। क्या बतलाएं हमने कैसे सांझ सवेरे देखे हैं, क्या बतलाएं हमने कैसे सांझ सवेरे देखे हैं। सूरज के आसन पर बैठे घने अंधेरे देखे हैं, क्या बतलाएं हमने कैसे क्या बतलाएं हमने कैसे सांझ सवेरे देखे हैं। और हम मजहब के नाम पर रखते हैं, कितनी जिंदगी की बात है। अपना धर्म, वसीम भाई, अपना धर्म है खुशबू खुशबू, अपनी कथा है दिल ही दिल। कोई भी धर्म नहीं सिखाता वैर। अपना धर्म है, अपना धर्म है खुशबू खुशबू, अपनी कथा है दिल ही दिल। फिर भी जाने क्यों कुछ साथी आंख तरेरे देखे हैं, क्या बतलाएं हमने कैसे सांझ सवेरे देखे हैं। और देखिएगा एक शेर हट करके है। मन कस्तूरी हिरन हो गया, रेत पड़ी मछली ने दिया। मन कस्तूरी हिरन हो गया, रेत पड़ी मछली ने दिया। जब से मैंने मनमोहन के नैन बड़े देखे हैं, जब से मैंने मनमोहन के नैन बड़े
वर्ष का मक्ता है। इसमें मैंने हिंदी की महान विभूति को शब्दायित करने की कोशिश की है। देखिएगा मिश्र जी, आपकी ध्यान चाहूंगा। क्या बतलाएं हमने कैसे सांझ सवेरे देखे, पर्वत सागर बिजली बादल गर्जन गुंजन मिले जुले। पर्वत सागर बिजली बादल गर्जन गुंजन मिले जुले। सोम कभी क्या तूने निराला बाल बिखेरे देखे हैं। पर्वत सागर बिजली बादल गर्जन गुंजन मिले जुले। सोम कभी क्या तूने निराला बाल बिखेरे देखे हैं। क्या बतलाएं हमने कैसे सांझ सवेरे देखे हैं। क्या बतलाएं। और देखिएगा, एक गीत पढ़ रहा हूं मैं। बड़े अच्छे वादे किए थे लोगों ने कि कितना अच्छा मौसम आएगा, लेकिन जैसा आजादी के बाद मौसम आया आपके सामने है। ये पूरा का पूरा गीत मुहावरे में है संयोग से। ये हिंदी में कम होता है कि मुहावरेदारी कहा जाता है, हिंदी में कम है। इरशाद मैंने अर्ज किया है, मान मरे मौसम के चेहरे उतरे फूलों के। मान मरे मौसम के, मान मरे मौसम के चेहरे उतरे फूलों के। फैला जहर हवाओं में दिन फिरे बबूलों के। मान मरे मौसम के चेहरे उतरे फूलों के। फैला जहर हवाओं में दिन फिरे बबूलों के। सच ने खाई मात हौसले बढ़े गुनाहों के। सच ने खाई मात हौसले बढ़े गुनाहों के। हम प्यादे हो गए बिना मंजिल की राहों के। हम प्यादे हो गए बिना मंजिल की राहों के। कदम हमारे हैं आगे या हैं, कदम हमारे हैं आगे के या हैं पीछे के। कदम हमारे हैं आगे के या हैं पीछे के। हम तो लेते रहे मजे वादों के झूलों के। मान मरे मौसम के चेहरे उतरे फूलों के। और ये बात कई बार कही जा चुकी है, मैं दोहरा रहा हूं। उनका दीन धर्म क्या, उनके औगुन भी गुण के। आज के नेताओं के उनका दीन धर्म क्या, उनके औगुन भी गुण के। आज हुए हैं यार आपके कल होंगे उनके। आज हुए हैं यार आपके कल होंगे उनके। खूब उड़े पछुआ के हर गुमराह इशारे पर। अमेरिका ने जो, वर्ल्ड बैंक ने जो नीति बना ली, हमने अपनी नीतियां बना ली। खूब उड़े पछुआ के हर गुमराह इशारे पर। अपने निर्णय नहीं हुआ करते मस्तूलों के। अपने निर्णय नहीं हुआ करते मस्तूलों के। और देखिएगा, नई पीढ़ी के लिए कोई युवा वर्ष नहीं मनाया जाता। विकलांग वर्ष, महिला वर्ष, सब कुछ होता है। निवेदन किया है, इसको ध्यान से सुनिएगा। घेरा है सागर के ज्वारों को किस घेरे में। घेरा है सागर के ज्वारों को किस घेरे में। किसने बीज उजाले के रख दिए अंधेरे में। किसने बीज उजाले के रख दिए अंधेरे में। जब भविष्य खोलेगा पृष्ठ सही इतिहासों के। जब भविष्य खोलेगा पृष्ठ सही इतिहासों के। आ जाएंगे प्रेत सामने पिछली भूलों के। जब भविष्य खोलेगा पृष्ठ सही इतिहासों के। आ जाएंगे प्रेत सामने पिछली भूलों के। मान मरे मौसम के चेहरे उतरे फूलों के। और ये देखिएगा, ये कैसे रच दिए जाल रंगीन फरेबों ने। लुभावने, ये कैसे रच दिए जाल
रंगीन फरेबों ने सीधे सादे लोग खरीदे तिरछी जेबों ने, सीधे सादे लोग खरीदे तिरछी। ये कैसे रच दिए जाल रंगीन फरेबों ने, सीधे सादे लोग खरीदे तिरछी जेबों ने। भला करे भगवान नवे बातों में आ जाएं, भला करे भगवान नवे बातों में आ जाएं। जिन्हें लगे माकूल इरादे ना माकूलों के, मान मरे मौसम के चेहरे उतरे फूलों के। और अंतिम है मान मरे मौसम के चेहरे उतरे फूलों के, फैला जहर हवाओं में दिन फिरे बबूलों के। इनके करतब अजब अनोखे जादू टोने के, इनके करतब अजब अनूठे, इनके करतब अजब अनूठे जादू टोने के। पल में हो जाएं पीतल के, पल में सोने के, पल में हो जाएं पीतल के, पल में सोने के। कौन मिलेगा चालबाज बाजीगर उन जैसा, कौन मिलेगा चालबाज बाजीगर उन जैसा। एक फूंक में उड़ा दिए आकाश उसूलों के, कौन मिलेगा चालबाज बाजीगर उन जैसा। एक फूंक में उड़ा दिए आकाश उसूलों के, मान मरे मौसम के चेहरे उतरे फूलों के। फैला जहर हवाओं में दिन फिरे बबूलों के। और एक गीत और सुनिएगा। आजकल बड़ी मुश्किल यह है कि जिंदगी मौत नहीं मार रही है आदमी को, जिंदगी मार रही है। हारा हारा होके हुआ बेसहारा आदमी, हारा हारा होके हुआ बेसहारा आदमी, हारा हारा होके हुआ बेसहारा आदमी। मौत ने न मारा जिंदगी ने मारा आदमी, हारा हारा होके हुआ बेसहारा आदमी। मौत ने न मारा जिंदगी ने मारा आदमी। तैरता मिला कभी वो बहता हुआ मिला, तैरता मिला कभी वो बहता हुआ मिला। ज्वार की अपार मार सहता हुआ मिला। इस पार है कभी तो उस पार है कभी, इस पार है कभी तो उस पार है कभी। धारा है कभी तो है कभी किनारा आदमी। मौत ने न मारा, मौत ने न मारा जिंदगी ने मारा आदमी। तन कार तन पाके खोया खोया सा रहा, तन कार तन पाके खोया खोया सा रहा। जागा जागा रह के भी सोया सोया सा रहा। कैसा ये अजीब खेल है विशाल विश्व का, कैसा ये अजीब खेल है विशाल विश्व का। हो सका ना आदमी को ही गवारा आदमी। मौत ने न मारा जिंदगी ने मारा आदमी। हारा हारा होके हुआ बेसहारा आदमी। मौत ने न मारा जिंदगी ने मारा आदमी। आदमी का स्वप्न वृक्ष प्यार के लिए बढ़ा, आदमी का स्वप्न वृक्ष प्यार के लिए बढ़ा। होम हो गया कभी कभी सलीब पे चढ़ा, होम हो गया कभी कभी सलीब पे चढ़ा। जाने क्यों घृणा के काफिले के साथ हो लिया। हमारे यहाँ कभी नानक देव आते हैं, कभी महावीर आते हैं, कभी मोहम्मद साहब आते हैं, सबने प्रेम का संदेश दिया है। जाने क्यों घृणा के काफिले के साथ हो लिया। यूं तो बार बार प्यार ने पुकारा आदमी। मौत ने न मारा जिंदगी ने मारा आदमी। हारा हारा होके हुआ अंतिम है। चाह से लुटा कभी कभी निगाह से लुटा, चाह से लुटा कभी कभी निगाह से लुटा। धर्म से लुटा कभी कभी गुनाह से लुटा। ऐसी दौड़ दौड़ा जो कि मंजिलें मिली नहीं, ऐसी दौड़ दौड़ा जो कि मंजिलें मिली नहीं। वक्त के तवे पे हुआ
हुआ पारा पारा आदमी, मौत ने न मारा जिंदगी ने मारा आदमी। ब्रिज भाषा में हुजूर भाषा का हाँ वो पढ़ लेते हैं। ब्रिज भाषा में पढ़ता हूँ मैं। एक ये है प्रसंग है, राधा जी को श्री जी भी कहते हैं। ये निधुकुंज पर एक छंद है मेरा। श्री वन की छवि न्यारी कलित निकुंज वारी, जाकी रखवारी नंद नंदन करत है। श्री वन की छवि न्यारी कलित निकुंज वारी, जाकी रखवारी नंद नंदन करत है। और प्रेम ने, हम भगवान कृष्ण का प्रत्येक सांस में नाम लेते हैं, इसलिए सांस हमारी रथ है, चंदन। श्री वन की छवि न्यारी कलित निकुंज वारी, जाकी रखवारी नंद नंदन करत है। और प्रेम ने ऐसो जहां सासो सासु को, प्यारे श्याम साहिब को चंदन करत है। प्यारे श्याम साहिब को चंदन करत है। राधा पद कंजन को बंधन करत है। मोहन धनी की नीकी ब्रज अवनी की रज, बन के बबूरन को चंदन करत है। मोहन धनी की नीकी ब्रज अवनी की रज, मन के बबूरन को चंदन करत है। और मांगा है ब्रज की रस से, ओरी ओ ब्रज रज हो चाहत तिहारे संग, प्रेम के प्रसंगन में पुलक पसीजबो। भोरे रस रंगन में हरत हमारो हियो, कुंजन को मान खोर खेलन में कीजबो। मुक्ति न दीजो जग जुगति न दीजो कछु, और दीजियो न छूछे छल छंदन में छीजबो। दीजियो सलोनी श्याम सूरत पैरी जिबोई, राधिका स्नेह की फुहारन में भीजबो। दीजियो सलोनी श्याम सूरत पैरी जिबोई, राधिका स्नेह की फुहारन में भीजबो। एक मैंने अलंकार दिया है, विलोमुक्त अलंकार, आपने सुना होगा, इसकी फरमाइश की है मुझसे, सुनिएगा। एक विलोमुक्त अलंकार, एक उक्ति तो है किसी और कवि की, जैसे सूरदास जी की, सूरदास कारी कामर पे चढ़े न दूजो रंग। इसकी कौशलपूर्ण रंग से उल्टी उक्ति। नित काटत बंधन मोहन के, मोह के बंधन, नित काटत बंधन मोहन के, सोई मोहन मोह मढ़ो हम देखो। बर बैनन नैनन सैनन में, दिन रैन स्नेह बढ़ो हम देखो। चित चोर के चित्त पे राधिका को, चल चित्र विचित्र गढ़ो हम देखो। और कहे श्याम पे दूजो न रंग चढ़े, तापे गोरी को रंग चढ़ो हम देखो। कहे श्याम पे दूजो न रंग चढ़े, तापे गोरी को रंग चढ़ो हम देखो। और अंत में मैं आपको एक ब्रजभाषा का छंद और सुनाना चाहता हूँ। ये माँ सीता के भूमिष्ठ होने पर है। जिस समय लवकुश और श्री राम का युद्ध हुआ, उस समय उन्होंने जानकी जी से कहा कि वापस तुम पहले सब शपथ खाओ। अब एक बार तो अग्नि परीक्षा दे चुकी थी, वो बड़ी क्षुब्ध हुई। उन्होंने पृथ्वी से प्रार्थना की, हे पृथ्वी माँ तू मुझे समाहित कर। ऐसा ही हुआ। सबसे पहले चरण गए तो लक्ष्मण पर क्या प्रभाव पड़ा? लक्ष्मण ने केवल चरणों के दर्शन किए थे। जब हाथ गए तो राम ने वरमाल पहनी थी, उन हाथों का पाणिग्रहण किया था। और जब वक्ष गया तो लवकुश ने स्तनपान किया था, उन पर क्या प्रभाव पड़ा? जब मुखमंडल गया था, सारी सृष्टि ने दर्शन किए थे, उस पर क्या प्रभाव पड़ा? सुनिएगा। सबसे पहले पद चरण जाते हैं भाई। पद जात भरे दृगदेवर के, पद जात भरे दृगदेवर के, हिय में अवसाद घने रोभयो। कर जात है राम के अंतर में, अभिराम विषाद को घेरो भयो। धनु भंजन हारी भुजा फर की, सुधि में परमाल को फेरो भयो। और जात है सूखे सपूतन के, मुख आनन जात अंधेरो भयो। और जात है सूखे
सपूतन के मुख आनन जात अंधेर। आज भी वो रंग है जो बरसों पहले हमने देखा था। अब जिस शायर को मैं आवाज दे रहा हूं वो उर्दू शायरी के बहुत बड़े हस्ताक्षर तो हैं, उर्दू साहित्य के बहुत बड़े आलोचक भी हैं। जब पहली बार मैंने आपको पढ़ा करीब 20 साल पहले और जो असर देखा वही असर आज, कौन सा शेर पहले पढ़ा था, कौन सा बाद में पढ़ा था, कौन सा पहले बात सब भूल गया। फिराक साहब के 2 शेर एक गजल के मैं अर्ज करना चाहूंगा कि हमसे पूछो क्या है लोगों उसकी ठहरी ठहरी निगाह, हमसे पूछो क्या है लोगों उसकी ठहरी ठहरी निगाह, एक छुरी जो चलती नहीं और दिल में उतरती जाती है। सदा सुहागन उसकी मोहब्बत, सदा सुहागन उसका रूप, बात की नजरों में भी जिसके पहली नजर याद आती है। तो साहब जब पहली बार सुना था वही चीज आ जाती है। जनाब शीन काफ निजाम, वो गुनगुनाते रास्ते ख्वाबों के क्या हुए, वीरान क्यों है बस्तियां बासिंदे क्या हुए, हमसे वो रत जगों की अदा कौन ले गया, क्यों वो अलाव बुझ गए वो किससे क्या हुए। निजाम साहब